Recording the session. Hello, good afternoon, Daneshwar. Today we will learn about the DDL command. Okay, as I'm right now, I'm sharing my screen with you. Okay, I hope you are able to see my screen, right? Okay, so as we discussed last time, the SQL commands, SQL server have a different commands like DDL, DML, DCL, DQL और DCL, TCL और DCL. तो DDL कमांड्स क्या होते हैं? तो DDL कमांड से क्या होता है? इट्स डिफाइंड योर डेटाबेस ऑब्जेक्ट. ठीक है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट. तो अब क्या होता है, जब कोई भी सिस्टम बनता है, कोई भी प्रोजेक्ट है आपका, उसका कोई भी सिस्टम बनेगा, राइट? बैंकिंग का प्रोजेक्ट है, राइट? तो बैंकिंग का प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या होगा? उसमें कस्टमर्स रहेंगे. उसमें कस्टमर्स क्या करेगा? उसके अकाउंट्स का कस्टमर का टेबल बनेगा जिसमें कस्टमर टेबल रहेंगे. ट्रांजैक्शन का टेबल बनेगा जिसमें ट्रांजैक्शंस करेगा. तो ये एक पूरा सिस्टम बनता है, राइट? और ये सिस्टम में जो बैकएंड में जो डेटा सेव होता है, वो होता है डेटाबेस में. ठीक है, उसको भी बोलते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वी कैन स्टोर द डेटा, रिट्राइव द डेटा एंड मैनेजिंग द डेटा, दैट कॉल्ड डीबीएमएस. और इन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी आपका प्रोजेक्ट है, उसमें जो भी डेटा आपका सेव होता है, फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग का हो गया, फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट ले लो. तो हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में क्या होगा? पेशेंट रहेगा, पेशेंट का फिर ट्रीटमेंट का टेबल बनेगा. तो देयर आर नंबर ऑफ टेबल्स आर क्रिएटेड इन द डेटाबेस. ठीक है, और ये टेबल्स एक दूसरे से क्या होगा? रिलेटेड रहेगा. पेशेंट जब एडमिट हुआ तो उसका ऑपरेशन हुआ, कौन सा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद उसका बिल बनेगा, बिल का एक टेबल बनेगा. तो ये पूरा एक सिस्टम बनेगा, राइट? एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक सिस्टम बनेगा. तो फ्रंट एंड में तो जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो फ्रंट एंड में अपने कोडिंग लिखेंगे. तो बैक एंड में लेकिन जो डेटा सेव होगा वो कहाँ होगा? बैक एंड में होगा. और बैकएंड में किस में होगा? इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, राइट? तो ये जो डीडीएल कमांड है, ये होता है डिफाइन करने के लिए आपको टेबल को, डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट है उनको. डेटाबेस ऑब्जेक्ट कौन कौन से हुए? डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक तुम्हारा टेबल, इंडेक्स, व्यूज, दीज आर द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये डेटाबेस के अंडर में होता है. ये टेबल, इंडेक्स, व्यू, ये सब ट्रिगर्स, स्टोर प्रोसीजर्स, दीज आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट. तो उनको क्रिएट करने के लिए हमको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम यूज करते हैं एसक्यूएल कमांड के अंडर में. तो उसमें क्या क्या कमांड होता है? कोई भी टेबल को, कोई भी डेटाबेस और को क्रिएट करने, या डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड यूज करेंगे. क्रिएट टेबल, टेबल नेम. क्रिएट स्टोर प्रोसीजर नेम. क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम. तो अगर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कमांड यूज करते हैं. ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको मुझे ड्रॉप करना है, उसको डिलीट करना है, उसको यहां से पूरा निकाल देना है डेटाबेस से, दैट टाइम वी यूज ड्रॉप कमांड. हमको अल्टर करना है, अल्टर कमांड करते वक्त हम लोग क्या करते हैं? हमको अल्टर कमांड इसलिए यूज होता है कि जो भी स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है, तो भी टेबल का स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है, उस स्ट्रक्चर को अगर आपको मॉडिफाइड करना है, दैट टाइम वी यूज अल्टर कमांड. अल्टर कमांड के अंडर में क्या होता है? आपको अगर ऑलरेडी आपने टेबल क्रिएट किया है, उसमें और एक कॉलम ऐड करना है आपको, दैट टाइम यू ऐड अल्टर कमांड. अल्टर अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, ऐड करेंगे आप कॉलम अगर आपको ऐड करना है. तो अगर आपको ऑलरेडी कॉलम क्रिएट है, उसमें आपको मॉडिफाइड करना है, उसका स्ट्रेन मॉडिफाइड करना है, उसको वो कॉलम को आपको, आपने वेर क्या 10 डाला, उसका डेटा आपने डेटा टाइप साइज
10 डाला, आपको उसको बढ़ाना है, आपको उसको 50 करना है, तो दैट टाइम वी यूज अल्टर 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 टेबल नेम मॉडिफाइड कॉलम, और इन एसक्यूएल सर्वर वी यूज अल्टर टेबल नेम अल्टर कॉलम। ठीक है। फिर आपको कोई कॉलम है जो टेबल का ऑलरेडी कॉलम है, उसको मुझे वो टेबल के कॉलम को मुझे नहीं चाहिए, मुझे अगर वो कोई टेबल का कॉलम मैंने क्रिएट किया लेकिन मुझे ये टेबल का कॉलम नहीं चाहिए, तो दैट टाइम आई यूज अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम। तो वो जो कॉलम है उस टेबल का वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। फिर ट्रंकेट, अगर मुझे ये पूरा टेबल ट्रंकेट करना है, मुझे स्ट्रक्चर रखना है लेकिन अंदर का पूरा डेटा डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, अंदर का डेटा पूरा क्लीन करना है, तो दैट टाइम आई यूज ट्रंकेट कमांड। ड्रॉप कमांड में ये पूरा स्पेस भी डिलीट कर देता है, लेकिन ट्रंकेट कमांड में वो स्पेस डिलीट नहीं करता, उसका जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रखता है डेटाबेस के साइज में। ठीक है। कोई कॉलम है, कोई टेबल तुमने क्रिएट किया है, उसका कोई कॉलम है, उसको आपको रीनेम करना है। अगर आपने गलती से ईमेल आईडी की जगह ईमेल में एम डबल डाल दिया, आई डबल डाल दिया, अगर मुझे इसको रीनेम करना है, उस कॉलम को कोई नाम गलत दे दिया मैंने और मुझे उसको रीनेम करना है, दैट टाइम आई यूज रीनेम 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 स्टेटमेंट। ओके। तो रीनेम कॉलम करने के लिए हम अदर्स एसक्यूएल में, अदर्स यानी माई एसक्यूएल ओरेकल में अल्टर कमांड के थ्रू करते। इन एसक्यूएल सर्वर में देयर इज सम स्टोर प्रोसीजर दैट कॉल sp अंडरस्कोर रीनेम कॉलम एंड मॉडिफाइड कॉलम नेम। हम ये सब अभी प्रैक्टिकल करेंगे, बट थ्योरेटिकल पार्ट तुमको समझा। ओके सर। और एक मेन चीज, ये जो DDL कमांड है, आप ध्यान से, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड इज यूज टू मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, इंडेक्स, व्यूज एंड स्कीमा। समझा? These commands are responsible to creating, altering, altering, dropping, truncating, and renaming your database objects. ओके इसका ये कमांड्स ऑटोमेटिकली कमिटेड होते हैं, यानी ये कमांड्स जो भी चेंजेस किया आपने, ये ऑटोमेटिकली सेव होता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। आपने एक बार अल्टर कमांड, डीडीएल कमांड, ये जो भी डीडीएल कमांड है, ये जो भी डीडीएल कमांड आपने रन किया, दे आर ऑटो कमिटेड, दैट मीन्स इट विल परमानेंटली सेव all the changes in the database. In the simple language, all the commands of the DDL are auto committed. इतना याद रखो, यानी जो auto committed means permanently saved। ठीक है। ओके। चलो अभी इसमें मुझे बताओ, इस DDL कमांड्स का कौन सा कमांड्स ऐसा है जिसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझा नहीं है, क्योंकि अभी हम ये सब प्रैक्टिकल करने जाएंगे। तो सर बिफोर इसमें इसमें ट्रंकेट जो है ना सर, इसमें डाटा सब डिलीट होता है, मगर स्ट्रक्चर जो साइज रहता है ना उसको टेबल का, वही डिलीट नहीं होता क्या सर? हाँ नहीं, और ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप में आपका पूरा स्ट्रक्चर, पूरा स्पेस, उस टेबल का स्पेस, स्ट्रक्चर, उस टेबल के रिलेटेड स्कीमा, ड्रॉप में सारा ड्रॉप हो जाता है। और ओके सर, समझ ट्रंकेट में गया। क्या होता है, आपका डेटा डिलीट होता है, अंदर का डेटा डिलीट होता है, आपका टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज वैसा ही रहता है डेटाबेस में। ओके ठीक है। ओके सर। ओके। और कोई और कोई नो ऐसा? सर, नो प्रॉब्लम। नो ठीक है। प्रॉब्लम। तो ओके। नाउ नाउ वी विल मूव टू आवर प्रैक्टिकल सेशन। ओके। हम ये सब अभी ओके। प्रैक्टिकल करेंगे। इसके लिए मुझे थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ मशीन चालू हो दो। समझा? डीडीएल कमांड के हाँ सर। अंडर में देखो, क्रिएट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मुझे क्रिएट करना है डेटाबेस में, तो याद रखो क्रिएट कमांड यूज होता है। आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसको आपको
मॉडिफाइड करना है, कुछ उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड करना है, तो ओके आप अल्टर कमांड यूज करेंगे। उस स्ट्रक्चर में से कुछ आपको आपको टेबल रिमूव करना है, कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट कोई भी ड्रॉप करना है, तो आप उसको ड्रॉप से कर सकते हैं। ट्रंकेट करना है, डिलीट ऑल द डेटा बट कीप द टेबल स्ट्रक्चर एज इट इज, उसको बोलते हैं ट्रंकेट कमांड। फिर किसी को रीनेम करना है तो आप रीनेम कर सकते हैं। दीज आर द DDL कमांड्स। ठीक है। ओके ठीक है। अब SQL सर्वर में हम यहाँ पे सॉरी सॉरी आई एम यूजिंग आवर प्रैक्टिस डेटाबेस। ठीक है। आई एम ओके यूजिंग आवर प्रैक्टिस डेटाबेस। नाउ आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। अभी मैं कोई भी कोई भी इसका एक कोई भी प्रोजेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट के लिए क्या होता है, कोई भी क्रिएट कमांड, जैसा फॉर एग्जांपल फर्स्ट ले रहे हैं हम क्रिएट, तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या है इसका, क्रिएट टेबल नेम, ओके टेबल नेम। ठीक है। टेबल नेम। अब टेबल क्रिएट करते वक्त भी इसके कुछ रूल्स है। लाइक आप इसको, जो टेबल का नेम है वो एटलीस्ट 0 कैरेक्टर से 128 कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है। इसमें आप स्पेस ना नहीं देना है आपको। ठीक है। अंडर स्कोर देना है। ठीक है। कोई भी टेबल का कॉलम यूज करे तो फिर इसको आप ओके कॉमन नाम नहीं देना है, जैसा भी इसका क्रिएट टेबल है इसको आप टेबल नाम नहीं दे सकते, देना नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो इंटरनली कंफ्यूज होता है। देखो, सिलेक्ट नाम आप नहीं दे सकते हो टेबल को, बिकॉज दीज आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स इन SQL सर्वर। और ओके ठीक है, अपडेट, ऐसा अपडेट टेबल नहीं दे सकते आप उसको, कुछ भी नाम देना है आपको, कस्टमर, आप कस्ट मास्टर स्पेस मत दो, उससे अच्छा आप उसको दो कस्ट स्पेस अंडर स्कोर मास्टर, स्पेस की जगह अंडर स्कोर यूज करो। ठीक है। ओके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसा यूज करते हैं, TBL कस्ट, ऐसा नाम यूज करते हैं, TBL डालते हैं मोस्टली। ठीक है। समझा। स्पेशल कैरेक्टर से या न्यूमरिक से आपका डेटा टेबल का नाम आप पुट मत करो, स्पेशल कैरेक्टर लाइक परसेंटेज, फिर ये आप एंड से ऐसा कुछ शुरू मत करो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करो। हर कोई भी प्रोजेक्ट में आप अगर काम कर रहे हो तो उसको अगर टेबल क्रिएट करना है तो TBL डालो, और कस्टमर का टेबल, आपका जो भी टेबल है उसके अंडर स्कोर स्पेस की जगह उसका अंडर स्कोर यूज करो। टेबल ओके का नाम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। समझा। टेबल, टेबल नेम, ओके सर ओके टेबल नेम। ठीक है। फिर इसमें आप क्या करोगे, इन पर ओपन ब्रेंथेस करोगे और इस पे डालोगे आप कॉलम, कॉलम 1 अंडर स्कोर नेम। फिर क्या डालूंगे, उसका डेटा टाइप, राइट, उसका डेटा टाइप डालते हो आप, राइट, डेटा टाइप डालते हो, और उसके बाद क्या डालते हो, उसकी साइज। ठीक है। डेटा टाइप के बाद क्या डालते हो आप, उसकी साइज डालते हो, राइट। कोई भी टेबल क्रिएट करते हो, ऐसे आप बहुत सारे कॉलम, आप थाउजेंड्स ऑफ कॉलम आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। बराबर। ये उसका फॉर्मेट हुआ, ये उसका सिंटैक्स हुआ। दीज आर द कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ऐसे आप थाउजेंड्स ऑफ ये क्रिएट करके आप उसके बाद उसको इन्वर्टेड कॉमा में और ये कॉमा हटा देने का, तो ऐसे नंबर ऑफ आप कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्रिएट टेबल। अब एग्जांपल उसका अपन करेंगे, एग्जांपल कैसा करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट्स। ठीक है। मैं स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट कर रहा है, एक लाइब्रेरी का या कॉलेज का या स्कूल का टेबल, स्कूल का प्रोजेक्ट है, तो उसमें पहले क्या रहेगा, स्टूडेंट्स का टेबल रहेगा। तो स्टूडेंट का टेबल मैं ऐसा क्रिएट करूंगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, मैं उसको डालूंगा स्टूडेंट ID।
कॉलम नेम डाला, उसका डेटा टाइप क्या डालूंगा मैं, इंटीजर, ठीक है। फिर मैं क्या एक ले रहा हूं मैं नेम, इसमें ले रहा हूं मैं वेर कैर 10 ओनली, ठीक है। और एक ले रहा हूं मैं, इसमें ले रहा हूं फर्स्ट लास्ट नेम ले रहा हूं मैं वेर कैर 10, और मैं उसमें ले रहा हूं इनरोलमेंट डेट, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूं, इसको ले रहा हूं मैं डेट, करंट डेट, ठीक है। और ये मैं कर रहा हूं क्लोज। तो ये क्या होगा, ये मैं टेबल, स्टूडेंट्स का टेबल इस डेटाबेस के अंदर में क्रिएट हो जाएगा, राइट राइट। हेलो। हाँ ओके सर। नहीं, मुझे ऐसा लगा मैं ही बड़बड़ कर रहा हूँ और आप आउट हो गए क्या। अच्छा, ओके हाँ, सर। ठीक है, समझा ना। ये उसका सिंटैक्स है, ये इसको क्रिएट करना है, ठीक है। अब आपका स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे क्या करना है, मेरा ये स्ट्रक्चर टेबल क्रिएट हो गया, ये हुआ क्रिएट का टेबल, ठीक है। समझा आपको। हेलो। हाँ सर। हाँ, अगर मुझे कोई भी टेबल के बारे में अगर मुझे डिटेल्स चाहिए तो आई विल यूज एसपी हेल्प, और वो टेबल का नाम, कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में वो टेबल का नाम, तो आपको यू विल गेट प्रैक्टिस डज नॉट एग्जिस्ट, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। टेबल क्रिएट किया ना हमने, स्टूडेंट, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ओ ओ ओ स्टूडेंट्स मिस्टेक, स्टूडेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मुझे कोई भी टेबल के बारे में सारी डिटेल्स मालूम करना है तो आई विल यूज एसपी हेल्प सिस्टम स्टोर प्रोसीजर टू पास द पैरामीटर्स टेबल नेम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको उस स्टूडेंट के रिलेटेड, उस टेबल के रिलेटेड सारा डिटेल्स मिलेगा, क्या नेम क्या है, उसका ओनर कौन है, यूजर टेबल है, कब क्रिएट हुआ है, उसके कॉलम्स नेम क्या है, ठीक है, उसका टाइप कौन सा है, ठीक है, उसका लेंथ कितना है, ठीक है। समझा, ओके। समझा। दिस इज द वे, इस तरह से तुम टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, आर फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल इस तरह से करते हैं, सेम एज आपको करना है क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, क्रिएट इंडेक्स, जो भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट अपने को क्रिएट करना है, दैट टाइम यू हैव टू राइट क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर नेम, और उसका अलग मेथड है, अलग सिंटैक्स है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम, तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आपको क्रिएट क्रिएट कमांड यूज करना होता है, डीडीएल का। समझा। हेलो। ओके सर। ओके ओके। ओके ओके, ओके। ठीक है। सेकंड है अल्टर कमांड, ठीक है। अल्टर कमांड में क्या होता है, कोई भी आपने स्ट्रक्चर आपने दिया है उसको मुझे अल्टर करना है। अभी फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट किया, तो अल्टर में क्या है, तीन ऑप्शन है। फर्स्ट, अल्टर में क्या है, तीन ऑप्शन है, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, ऐड कॉलम, ठीक है। अल्टर टेबल, मॉडिफाइड कॉलम, मॉडिफाई, ये ओरेकल में होता है, एसक्यूएल में अल्टर होता है, ठीक है। मॉडिफाई कॉलम और अल्टर टेबल, ड्रॉप कॉलम। तो ये चीज आपको अल्टर कमांड के थ्रू हम
थ्री चीज कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। हम टेबल में ऐड कॉलम कर सकते हैं, अल्टर टेबल मॉडिफाइड या अल्टर कॉलम से हम कॉलम का अल्टरेशन कर सकते हैं, उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम से हम टेबल का कोई भी कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं। समझा आपको? हेलो? हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो अब इसका एक एक का अपन सिंटैक्स देखेंगे और एक एक का अपन कैसा मॉडिफाइड करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, एक पहला है आपका अल्टर टेबल ऐड कॉलम। अभी मेरे पास अल्टर प्लस ऐड कॉलम, अगर मेरे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी मेरे पास स्टूडेंट्स आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इन्वायरमेंट है, ठीक है। अभी मुझे उसमें फॉर एग्जांपल कोई टेबल ऐड करना है, ठीक है, ओके। कोई टेबल ऐड करना है, लाइक ईमेल आईडी, मुझे स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी ऐड करना है या मुझे एड्रेस ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, टाइप करूंगा अल्टर टेबल, टेबल नेम, क्या टेबल है, टेबल नेम है स्टूडेंट्स, क्या करूंगा मैं, ऐड कॉलम, कॉलम। ऐड 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 मैं क्या करूंगा कॉलम ईमेल, ऐड कॉलम ईमेल, उसका मैं क्या करूंगा डेटा टाइप लूंगा, इसका मैं डेटा टाइप ले रहा हूँ 50, सॉरी 59, 50, ठीक है। तो मैं इसको जब मैं रन करूंगा तो उस टेबल में वो कॉलम ईमेल कॉलम ऐड हो जाएगा। अब आप आपका स्ट्रक्चर देखना है तो आप देख सकते हो एसपी हेल्प और ये स्टूडेंट्स। अगर आपके इस कॉलम के थ्रू आपने देखेंगे तो आप में ईमेल आईडी ऐड हो गया, राइट? समझा आपको? ओके सर, मैं समझा सर। अब मुझे मुझे अल्टर करना है, फॉर एग्जांपल अल्टर प्लस मॉडिफाई। देखो ओरेकल में और इसमें मॉडिफाई होता है, एसक्यूएल सर्वर में अल्टर यूज करते हैं, ठीक है। अभी मुझे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम में मैंने सिर्फ लेंथ 10 दिया है, बाद में मुझे ऐसा लगा नहीं यार 10 कैरेक्टर बहुत कम हो जाएंगे, मुझे इसको 50 करना है या मुझे इसको लेंथ को चेंज करना है, स्ट्रक्चर में मुझे अगर चेंज करना है, दैट टाइम आई यूज ट्रंकेट। अल्टर। ट्रंकेट कैसा, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना है मुझे, हाँ ठीक है, ऐड करना है। हाँ टेबल में ऐड करना है मुझे कॉलम। ठीक है सर, ट्रंकेट ठीक तो है। पूरा टेबल ही ट्रंकेट कर देगा वो। ओके सर। अल्टर टेबल, टेबल नेम मेरा क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। ठीक है। मुझे इस ओके स्ट्रक्चर को चेंज करना है, इस स्ट्रक्चर में मुझे चेंज करना है, ओके। ओके। हम मेरे को स्ट्रक्चर चेंज करना है मुझे। अगर तुम कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो, टेबल क्रिएट करने के बाद तुमको अगर उसमें कॉलम ऐड करना है, टेबल में उसको टेबल में कॉलम ऐड करना है या कॉलम के अंदर का कोई लेन चेंज करना है, दैट टाइम वी यूज दिस कमांड। ओके, ओके। अल्टर टेबल टेबल नेम, फिर क्या कर रहा हूं मैं, अल्टर कॉलम, बोलो कॉलम कौन सा चेंज करना है हमें, अल्टर कॉलम कौन सा करना है हमें, फर्स्ट लेस लास्ट नेम का, पहले कितना था, पहले कितना था 10 था, मुझे उसको कितना 10। करना है, वेर कैर 100, तो देखो ओके। वो क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। देखो अल्टर हो गया। अब आप वापस से ये चेंज करोगे तो पहले कितना था वो 10 था, 10 अभी था। लेंथ कितना लेगा वो 100 होगा। 100। ओके। स्ट्रक्चर को चेंज, स्ट्रक्चर के अंदर अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं दैट टाइम आई यूज द अल्टर कमांड। अल्टर में भी 3 कमांड है, अगर मुझे अल्टर में कोई टेबल में अगर कोई कॉलम ऐड करना है तो मैं ऐड करूंगा, और मुझे कुछ कॉलम में किसी का लेंथ हो या ये चेंज करना है तो मैं उसका अल्टर से करूंगा, ठीक है। ओके सर।
ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे मुझे मेरा कोई एक्स्ट्रा एक कॉलम है, मुझे उसको ड्रॉप करना है, ठीक है। मुझे ईमेल का जो कॉलम है, आपको किसी ने बोला अरे ये टेबल में से ईमेल कॉलम नहीं चाहिए मुझे, ईमेल आपने आप टेबल वापस से थोड़ी क्रिएट करते बैठोगे सिर्फ ईमेल आईडी के लिए। आप उस वक्त क्या यूज करेंगे, अल्टर प्लस ड्रॉप कॉलम, ठीक है। तो उसको कैसा करोगे, अल्टर टेबल नेम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, फिर क्या लिखोगे बोलो, ड्रॉप ड्रॉप कॉलम नेम क्या लिखोगे, ईमेल। अगर मैंने ये लिख दिया और रन किया तो मेरा ड्रॉप ईमेल, देखो ड्रॉप कॉलम नेम। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, अल्टर टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम नेम, अल्टर टेबल नेम, अल्टर कॉलम नेम, चेंजेस, अल्टर टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम। तो ये आपको ऐसा पूरा याद करना पड़ेगा। तो अभी अभी मैं अगर मेरा ये देखता हूँ, मेरा टेबल स्ट्रक्चर एसपी हेल्प स्टूडेंट्स, तो देखो उसमें ईमेल आईडी चला गया होगा, ठीक है सर। ईमेल आईडी चला गया, राइट, ड्रॉप कर दिया मैंने। तो स्ट्रक्चर को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं अल्टर कमांड यूज करूंगा, ठीक है, ठीक है। और फिर अगर अगर मुझे फिर अपना थर्ड कमांड है आज का, ड्रॉप कमांड, ठीक है। ड्रॉप कमांड क्या करता है, इट यूज टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड द रिकॉर्ड। कभी भी कंपनी में, कोई भी कंपनी में गए तो गलती से भी कोई भी चीज ड्रॉप नहीं करने का, इट इज हाई रिस्की एटम, ठीक है। ड्रॉप करने के पहले उसका बैकअप लेने का, 50 बार उसको सोचने का, ड्रॉप करते वक्त कोई भी चीज ड्रॉप कभी यूज नहीं करते मोस्टली। ड्रॉप कॉलम इज डिलीट ऑल बोथ structure of your table and records, whatever the records in the table it's also drop, ठीक है। तो ड्रॉप क्या करता है, टेबल का स्ट्रक्चर भी ड्रॉप करेगा और उस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है वो भी ड्रॉप कर देगा, डिलीट कर देगा। और इसका सिंटैक्स क्या है, ड्रॉप ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ड्रॉप टेबल नेम, कभी भी नहीं करना इसका, ठीक है। कभी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे, ड्रॉप करने के वक्त 50 बार सोचना, प्रॉपर अप्रूव लेना, सबसे क्लियर करना, पहले बैकअप लेना और फिर ड्रॉप करना, ठीक है। तो अभी मैं ड्रॉप करके प्रैक्टिस पर्पस में मैं अभी आपको ये स्टूडेंट टेबल ड्रॉप करके दिखा रहा हूँ। ड्रॉप टेबल नेम स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं इसको अभी ड्रॉप कर दूंगा तो खत्म, मेरा वो टेबल उस डेटाबेस के अंदर से वो टेबल चला जाएगा। अगर मैं अभी एसपी हेल्प स्टूडेंट दूंगा तो वो बोलेगा इस टाइप का ऑब्जेक्ट आपके डेटाबेस में है ही नहीं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन योर डेटाबेस, समझा। हाँ तो समझा सर। इस इस दिस ऑल द रिकॉर्ड, उसके अंदर उस टेबल में अगर रिकॉर्ड्स रहे वो भी, और उस टेबल में स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देता है वो, ठीक है। अभी उसको मैं वापस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, वापस क्रिएट कर रहा हूँ। और मैं अपने जो चेंजेस किए थे, क्या किए थे, ईमेल आईडी को 50 किया था, वापस अल्टर कर रहा हूँ। और फर्स्ट नेम को 100 किया था, वापस 100 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है सर। तो अभी मैं वापस अगर ये रन करता हूँ तो ये मेरा टेबल वापस क्रिएट हो गया, सेम एज इट इज मैंने
था वैसा किया लेकिन ड्रॉप कमांड यूज नहीं किया। 4 अपना है आज का ट्रंकेट। ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट स्ट्रक्चर एज इट इज रखता है, लेकिन आपका इज डिलीट ऑल रोज फ्रॉम द टेबल। ओके, ओके। ठीक है। आपने किसी टेबल में गलत इंसर्ट कर दिया, सब कॉलम रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट कर दिया, आपको लगा नहीं यार ये स्ट्रक्चर अलग है और तो मैंने डेटा जो इंसर्ट किया सब गलत है, तो उस टाइम वी कैन यूज द ट्रंकेट, बट इज ऑटोमेटिकली सेव्ड, वी कैन नॉट रोल बैक। याद रखो, ट्रंकेट परमानेंटली रिमूव्स योर रोज और योर ओके। रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। ओके, इसका भी ओके। सिंटैक्स इजी सिंपल है। ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल नेम, ठीक है। अभी मैं स्टूडेंट का टेबल को ट्रंकेट कर रहा हूं, तो इसके अंदर के जितने भी रिकॉर्ड्स अगर होंगे, ट्रंकेट टेबल नेम स्टूडेंट, ट्रंकेट टेबल नेम स्टूडेंट्स ट्रंकेट हो गया, ठीक है। रिकॉर्ड्स उसके अंदर के सेव हो गए, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर एज इट इज वैसे ही रहेगा। समझा? ड्रॉप और समझा सर। ट्रंकेट का फर्क समझा? ये पूछते ड्रॉप और ट्रंकेट का फर्क इंटरव्यूज में, ओके। ठीक है। और आपका लास्ट है आपका रीनेम, लास्ट आपका आज का 5वां है रीनेम। अगर कोई कॉलम को मुझे रीनेम करना है, ठीक है, दैट टाइम आई यूज sp अंडरस्कोर रीनेम, ठीक है। मैं क्या यूज करूंगा? sp अंडरस्कोर रीनेम मैं यूज करूंगा, ओके। ठीक है। sp अंडरस्कोर टेबल का नाम मुझे चेंज करना है, तो sp अंडरस्कोर रीनेम टेबल करूंगा। कोई कॉलम का नाम मुझे रीनेम करना है, मैं sp अंडरस्कोर क्या करूंगा? sp अंडरस्कोर रीनेम यूज करूंगा, ठीक है, ओके। ठीक है। अल्टर कमांड से भी मैं कर सकता हूं, अल्टर टेबल नेम रीनेम कॉलम नेम। ये तो जनरल अप्रोच है उसका, सब पोस्टग्रेस माइस्क्यूएल में इस तरह से रीनेम होता है। कैसा होता है? ओके। जो दूसरी इसमें कैसा होता है? अल्टर टेबल से होता है, अल्टर ओके। टेबल नेम और फिर उसके बाद रीनेम कॉलम नेम, जिस तरह से होता है, रीनेम योर ओल्ड नेम टू न्यू नेम। लेकिन एसक्यूएल सर्वर में एसपी रीनेम, आपको एसपी रीनेम टेबल नेम, अभी मुझे ये टेबल करना है, ठीक है। मुझे अभी टेबल ओके। के स्टूडेंट्स के कॉलम में मुझे फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट्स के कॉलम में मुझे इसका चेंज करना है, किसका? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स का मैं चेंज करूंगा। स्टूडेंट्स का कॉलम कौन सा है मेरा? एक एग्जांपल है, मैं इसमें से देखता हूँ, लेता हूँ कॉलम नेम। मुझे स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंट नेम, अगर ये मुझे इन्वायरमेंट नेम बोल रहा हूँ मैं, इनरोलमेंट डेट, अगर मुझे इनरोलमेंट डेट से रजिस्ट्रेशन डेट को करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको चेंज करूंगा ओल्ड, और नया दूंगा मैं रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। ओके। यहाँ पे दूंगा मैं स्टूडेंट्स डॉट इनरोलमेंट डेट चेंज टू स्टूडेंट्स डॉट, बराबर लिखा ना, स्टूडेंट्स डॉट रजिस्ट्रेशन। देखो, चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेट कुड बी स्क्रिप्ट टू स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। तो ओके। आप अगर अब इसके बाद एसपी हेल्प स्टूडेंट देखोगे, तो आपको स्टूडेंट्स का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो गया,
ठीक है। अगर मेरे को उसको और चेंज करना है, गलती से मेरा ये हो गया, अब मुझे इसको वापस चेंज करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ये मेरा ओल्ड वाला है, ठीक है, इसको मैं चेंज करूंगा रजिस्ट्रेशन ओनली, रजिस्ट्रेशन डेट ओनली, could not found the current database practice, ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप रीनेम कर सकते हो, ठीक है। ओके। समझा आपको आपका पूरा सेशन आज का? हाँ समझा सर। एसपी रीनेम भी समझा आपको? हाँ समझा सर। मैं वापस से एक इमेज खोल के आपको वो जो करंट अपना इमेज था वो वापस से ओपन करके अपन लगे, तो अगर कुछ इश्यू होगा तो अभी पूछो, आपको कुछ इश्यू है आपको इसमें से कोई ऐसा कमांड, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझा है इन थोड़ा कमांड? एक बार, थोड़ा सर ये लास्ट बार नेम का भी एक बार बोल दीजिए। रीनेम क्या करता है, कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम है, कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम है, उसको आपको अगर कॉलम का नेम अगर आपको चेंज करना है, तो दैट टाइम वी ओके। यूज इन एसक्यूएल सर्वर, यू यूज एसपी अंडरस्कोर रीनेम। रीनेम आपका अभी जो करंट नेम है वो ब्रैकेट कॉमा न्यू नेम जो देना है वो, ठीक है। ओके 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 वो उसका सिंटैक्स है, ठीक है। ओके तो ये 5 कमांड होते हैं जो डेटाबेस और डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को हम लोग स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर को हम मॉडिफाइड, क्रिएट, अल्टर करने के लिए हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड्स यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। समझा आपको अभी पक्का? तो आप थोड़ा अल्टर का बोल दीजिए सर, शॉर्ट में, शॉर्टकट में। अल्टर अल्टर हम क्या कर सकते हैं, अल्टर से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं। अल्टर कमांड से कॉलम ऐड कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उससे हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, उसको ओके अल्टर यूज करते हैं। और कोई कॉलम नहीं चाहिए तो उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है। और ओके, अभी क्लियर है सब। सब क्लियर है? ठीक है, आप ये वीडियो एक बार और देखो, कुछ नहीं समझा तो मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक है। ठीक है सर। कोई भी ठीक है। इशू, कोई भी ये, लेकिन यू हैव टू डू प्रैक्टिस लाइक दैट। अभी जैसे मैंने आपको कैसा प्रैक्टिस किया, आपको ऐसा पूरा सिंटैक्स जो है वो आपको आपके टर्न पे लाना पड़ेगा। जैसा हम बचपन में कैसा हम टेबल रट्टा मारते थे, 2 1 2 2 2 4, तो उस तरह से आपको ये जो सिंटैक्सेस है ये आपको आपके टोन पे लाना पड़ेगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम, मॉडिफाइड कॉलम, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। ये आपको पूरा, ये पूरे जो सिंटैक्स है ये आपको पूरे आपके टर्न पे लाना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी उतनी, ठीक है। प्रैक्टिस ठीक आपको है। डेली 1 2 आवर्स आपको डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको, आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हो, कोई भी टेबल अल्टर कर सकते हो, ठीक। चलेगा ठीक है फिर। सर। और कुछ इशू रहा, कुछ पॉइंट समझा नहीं वीडियो देखते वक्त, आप मुझे एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके देन, ओके देन, बाय। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।